गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। नितिन जी, आज मैं एक नहीं पूरी 9 गाड़ियां दिखाऊंगा जो एथेनॉल की वजह से खराब हुई हैं, और इन 9 में से एक मैं अपनी खुद की गाड़ी दिखाऊंगा जिसको मैं अभी सर्विस करा के लाया हूं, लेकिन फिर से गाड़ी जर्क दे रही है, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और इस लिस्ट में 4 करोड़ की जी वैगन से लेकर 1 लाख की बाइक सब कवर होगी। और उसके बाद मेरा एक सवाल होगा नितिन जी से, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि क्या पता ये वीडियो कब डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पर आती है स्टॉक बर्नर की जी वैगन, जिसकी प्राइस है 4 करोड़। भाई ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है। अगर ऐसे ही चला तो शायद मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया है। आज मैं वापस लाया, तेल डलवाया, अगेन आज सेम प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ गई है। देखो इसके अंदर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि E5 एंड E10 कैपेबल है, राइट। लेकिन जब मैं XP95 या स्पीड डलवाता हूँ गाड़ी के अंदर, तो वो जो तेल है उसके अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अराउंड 20% है। भाई जब मेरी गाड़ी E5 एंड E10 के कैपेबल है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। अब 20% में ये गाड़ी कैसे चलेगी? अब मैं इसमें कुछ लाइन ऐड करना चाहूंगा कि दिनेश ने खुद बोला है कि वो कोई नॉर्मल पेट्रोल नहीं फिल करा रहा था, बल्कि दिनेश ने XP95 एक प्रीमियम पेट्रोल कार में डलवाया। तब भी उसकी कार पिछले 1 महीने में 2 बार खराब हो गई। प्रॉब्लम सेम, फ्यूल इंजेक्टर का खराब होना। और अब जी वैगन ओनर्स की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको अपनी कार्स को गैराज में खड़ी करके एक ईवी कार से चलना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आती है एक डिफेंडर, जिसके ओनर का सपना था कि वो अपनी कार से रोड ट्रिप करे और मेमोरीज बनाए, लेकिन बीच रास्ते में उसके डिफेंडर ने उसका साथ छोड़ दिया। रीजन सिंपल है, गाड़ी का पंप खराब हो गया। सपना था कि आदि कैलाश हम लोग इस डिफेंडर से पहली बार करें। दिक्कत जो है सिर्फ यही है कि मिलावट खोरों से बचो। एक नया स्कैम चल रहा है कि सरकारी आदेश के आड़ में लगातार ये मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं, जिससे स्पीड पेट्रोल का जो अगर विकल्प है वो अगर पूरा नहीं होता, स्पीड पेट्रोल बाइक से नहीं मिलता, तो गाड़ियों के फ्यूल इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। अब भाई साहब की गाड़ी टू होकर सर्विस सेंटर जाएगी। तीसरे नंबर पे भी एक डिफेंडर है जो बीच रास्ते में बंद हो गई। प्रॉब्लम सेम, पेट्रोल फिल कराने के बाद जर्क आया और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। फोर्थ नंबर पर है मनीष कश्यप की इनोवा हाई क्रॉस। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया है? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया इस गाड़ी पे हमने? मतलब बीजेपी के नेता खुद E20 के चपेट में आ गए और इंसाफ की मांग चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष कश्यप ने वहां एक इंजीनियर से ये भी क्लियर किया कि उनके फ्यूल टैंक में कितना % एथेनॉल है। चिप टेक्नीशियन हुए, क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है। अभी नहीं 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग मतलब तुम किसी पेट्रोल पंप पे भरोसा भी नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी कार में कितना ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल डाल रहे हैं। 5th नंबर पर आती है वॉक्सवैगन वर्टस, जिसके ओनर ने E20 पेट्रोल डलवाया और गाड़ी की स्पीड 30 पे ही लॉक हो गई, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर सही से काम करना बंद कर दिया और जितनी पेट्रोल कार को चाहिए उतनी पेट्रोल उसको नहीं मिल रही। एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है, मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जा रही, 32 की स्पीड पर लॉक है और EPC और इंजन लाइट दोनों ऑन हो गई है मेरी गाड़ी में। मैं अपने घर से कुछ 250 किलोमीटर दूर हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार को टो करके सर्विस सेंटर ले जाने के बाद उसको सर्विस सेंटर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी जान बचाकर भाग रही हैं। टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिख रही हैं कि अगर कार के फ्यूल इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई तो वो हम कवर नहीं करेंगे। 6 नंबर पर एक मर्सिडीज, जिसका फ्यूल सिस्टम खराब हो गया है। गाड़ी रोड पे चलते चलते ही बंद हो गई। E20 फ्यूल की, जहां पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। प्रॉपरली ये गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक गई है। मर्सिडीज गई ये गाड़ी, उन्होंने साफ बोल दिया
कि इसका पूरा फ्यूल पंप चेंज होगा और एक मोटा खर्चा बता दिया। मतलब माइलेज तो कम मिल ही रहा है, तुम्हें पूरा फ्यूल सिस्टम भी रिपेयर कराने का खर्चा खुद ही झेलना पड़ेगा। 7वें नंबर पे है एक मारुति की कार, जिसके ओनर का कहना है कि उनकी कार E20 कंप्लायंट नहीं है और ये जानते हुए भी उन्हें एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। देखो मेरी गाड़ी E20 नहीं है, फिर भी इसके अंदर E20 फ्यूल मुझे फोर्सफुली डलवाना पड़ रहा है और अब बात चल रही है E30 फ्यूल लाने की। और इसके नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप गाड़ी 2 दिन बाद स्टार्ट करते हो या 3 दिन बाद स्टार्ट करते हो तो इसे स्टार्ट कैसे होती है अब सुनना। देख रहे हो, तो ये नुकसान है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है और कहीं ना कहीं इस गाड़ी का जो फ्यूल पंप है या इस गाड़ी की जो पाइपलाइन है ना, फ्यूल पाइपलाइन, उसमें कुछ ना कुछ कोरोजन जमने की प्रॉब्लम हो रही है और जिस वजह से ये गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत दे रही है। और गाड़ी सिर्फ 34,000 किलोमीटर चली है। अब आप देखिए भाई किस तरीके से E20 या E30 आपकी गाड़ी के सेल्फ या फिर जो पाइपलाइन होती है उनको खराब करता है। 8 नंबर पर है एक डोमिनार, जिसका ओनर तुम्हें लाइव दिखाएगा कि उसकी गाड़ी फ्यूल फिल कराने के बाद कैसे बिहेव कर रही है और थ्रॉटल रिस्पांस कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। See, Gadkari साहब, this is what is happening with my bike now. लास्ट और 9 नंबर पर है मेरी खुद की बाइक NS 125, जो E20 कैपेबिलिटीज के साथ आती है और मुझे इस बाइक को लिए सिर्फ 1 साल हुए हैं और पिछले 1 महीने से ये बाइक इतनी जर्क दे रही है कि मैं परेशान हो गया हूँ और अब तो हद हो गई है। बाइक स्टार्ट तक नहीं होती और अगर मैं इसे सर्विस सेंटर ले जाऊंगा तो उनका जवाब सिंपल है, आपकी बाइक का थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगा और बाइक सही हो जाएगी। और अभी तो मेन धमाका बाकी ही है। ये रहा बाइक का फ्यूल टैंक और अंदर जरा गौर देना कितनी रस्टिंग मिलेगी। अब इस पूरी लिस्ट के बाद मैं एक एंटी नेशनल बन चुका हूँ नितिन जी के स्टेटमेंट के हिसाब से। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। तो अब मेरा एक सवाल है नितिन जी से कि जब सब गाड़ियां आपके एथनॉल एक्सपेरिमेंट की वजह से खराब हो रही हैं, तो आप अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर का है। इथेनॉल कितना परसेंटेज ऐड करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री PM साहब किसके इथेनॉल के भाव कैबिनेट में तय होते हैं। चलिए एक बार को आप सही भी हैं, ये डिपार्टमेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर का है, तो आप एथनॉल को इतनी बुरी तरीके से प्रमोट ही क्यों कर रहे थे? 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको। और अब इस सवाल का जवाब मुझे पता है कि अरे देश में पॉल्यूशन कम करना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, फार्मर्स को प्रॉफिट दिलाना है, इंपोर्ट कम करना है ताकि फ्यूल हमें सस्ता पड़े। अब यहीं पे एक और सवाल आता है, जब हमारे टैंक में 100 रुपए में 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल जा रहा है, तो 20% एथनॉल की प्राइस कम होनी चाहिए, वो कहाँ जा रही है, किसकी जेब भर रही है? अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कंट्री लेवल पर फ्यूल बदला जा रहा है, जब लोग माइलेज ड्रॉप, इंजेक्टर इशू, फ्यूल पंप इशू और स्टार्टिंग प्रॉब्लम की कंप्लेंट डाल रहे हैं और जब अनब्लेंड पेट्रोल का ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तब एक भी गाड़ी दिखाओ बोलना पब्लिक की प्रॉब्लम को इग्नोर करना है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि E20 सेफ है, माइलेज इंपैक्ट मार्जिनल है और कुछ ओल्ड व्हीकल में रबर पार्ट, गैस टैंक और वन टाइम रिप्लेसमेंट रूटीन सर्विस में मैनेज हो सकता है। लेकिन पब्लिक का सवाल ये है, अगर फ्यूल कॉम्पेटिबल है तो चॉइस क्यों नहीं है, और अगर एथनॉल चीपर है तो E20 पेट्रोल चीपर क्यों नहीं है? अब नितिन जी का एक स्टेटमेंट आया, 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको। एथनॉल के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है और पेट्रोल लॉबीज के पीछे है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राजील में हाई एथनॉल ब्रांड पर कार चलती है और कंप्लेन नहीं आती। और अभी ब्रिक कॉन्फ्रेंस में मैं ब्राज़ील गया था। ब्राज़ील में पेट्रोल पंप पर 100% पेट्रोल भी मिलता है, फिर 27% इथेनॉल डाले वाला पेट्रोल भी मिलता है, 100% इथेनॉल वाला भी मिलता है। अब फ्लेक्स इंजन आए हैं। लेकिन नितिन जी, इंडिया ब्राजील नहीं है। ब्राजील ने पहले फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम बनाया, इंडिया में पहले फ्यूल बदला गया, फिर पब्लिक को समझाया गया। ब्राजील में कंज्यूमर के पास चॉइस थी, इंडिया में आम आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है और जो नोजल मिलती है वही भरवाता है और यही रियल प्रॉब्लम है। एंड में बात सिर्फ एथनॉल की नहीं है, बात है चॉइस की। एथनॉल फ्यूचर का पार्ट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर को फोर्स करके नहीं लाया जाता। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्यों आम आदमी को परेशान करना है?
और जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो जवाब में फालतू की बातें क्यों होती हैं, और जब डाटा मांगा जाता है तो सीक्रेट है, ये बोल के क्यों बातों को छुपाया जाता है। अब अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में तुम अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम जरूर लिखना, अगर वो प्रॉब्लम E20 की वजह से तुम्हारी गाड़ी में आ रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना।